हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 का 6 नंबर का प्रॉब्लम। आज मैं आपको 6 नंबर का प्रॉब्लम बेहतरीन अंदाज में बताऊंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम में ना अक्सर स्टूडेंट का हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम आपको ये प्रॉब्लम बेहतरीन अंदाज में बताते हैं। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। देखो जी, आपको इसमें इंटीग्रेट निकालना है और ये रेशनल फंक्शन में है। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले ना आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो जी, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको बड़े बेहतरीन अंदाज में बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। आप ऐसे प्रॉब्लम से डरना नहीं। अब देखो जी, यहाँ इंटू है। अब इसको हम लोग करते हैं, एक्स और 1 को इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स और माइनस एक्स इंटू 2x। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऊपर पे हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट नीचे हमने इंटू कर दिया, एक्स और 1 को इंटू किया एक्स और माइनस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को। अब देखो जी, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, आप में अगर धैर्य होगा तो हमारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो आप नहीं देखिएगा। ठीक है, अगर आप में धैर्य होगा तो अंतिम तक बने रहिए। हम आपका जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करेगा, इतना चैलेंज करते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और धैर्य रखिए अपने अंदर। अब देखिए, हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, और फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ तक आप ठीक हो? अब देखो जी, माइनस कॉमन ले रहे हैं, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये और ये आपका कट हो गया, तो आपका क्या हुआ, फ्रेश एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम आपको फ्रेश से लिख देते हैं कि देखो हमारा क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, इक्वल टू क्या आया हमारा, फ्रेश एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप ऊपर को देखो और नीचे को देखो। आपका ऊपर पे क्या है भाई, तो कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका हम डिग्री निकाल रहे हैं, डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में घात बोलते हो। तो यहाँ इसका डिग्री 2 होगा। ऊपर वाले का डिग्री निकाले तो कितना हुआ, 2 हुआ। और फिर नीचे में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, इसका भी हम लोग डिग्री निकालेंगे। ध्यान से समझो, इसका भी डिग्री 2 हुआ। तो ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री इक्वल है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, ध्यान रखना, अगर आपका ऊपर का भी जो है उसका डिग्री सेम रहे और नीचे वाले का भी डिग्री सेम रहे, तो आप नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करो, यानी भाग दो भाई। तो नीचे देखो बच्चों क्या है, नीचे आपका क्या है, ये देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स को आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब सोचो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ 2x स्क्वायर है, आपको एक्स स्क्वायर पुराना है, तो कितना खिलाओगे आप, कितना खिलाओगे? ठीक है, तो आप यहाँ 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पुराओगे तो 1/2 रखोगे। अब देखो जी, हम 2x स्क्वायर और हाफ को इंटू करते हैं तो ये 2 आपका क्रॉस हो गया, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, इससे इसको इंटू किए तो एक्स स्क्वायर हो गया जी, बिल्कुल हो गया। और प्लस माइनस माइनस हुआ और 1/2 और x क्या हो गया, 1/2x। अब देखो जी, चिन्ह बदल देंगे, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये भाई साहब क्रॉस हो गया। यहाँ हमारा क्या हुआ, 1/2x माइनस 1।
ठीक है। अब देखो जी हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं इस तरह से 1/2, ठीक है। और इस वाले को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक में इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं ना, उसी तरह पूर्णांक में लिखेंगे 1/2 को लिखेंगे और ये वाला जो आपका रिमाइंडर है इसको ऊपर पे लिखो 1/2x - 1 बाय ये 2x² -x। जैसे कि आप ऐसे 4 और 3 को बच्चों में आपने डिवाइड किया था तो ऐसे होता है ना जी। तो आप इसको कैसे लिखते हो 1 और फिर इस 1 को ऊपर पे और ये 3 को ऐसे लिखते हो, इसी तरह लिखे। तो जानते हो दोस्त इसके बीच में क्या छिपा रहता है, प्लस। इसके बीच में भी प्लस छिपा है, ये बात आप समझते हो ना। तो चलो हम और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1/2 है जी और प्लस यहाँ देखो इनटू है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। x 1 जा x और 2 1 जा 2 -1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और बाय क्या है हमारा 2x² -x है। समझोगे आप ध्यान से। अब देखो जी 1/2 यहाँ प्लस है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 में 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 × x क्या हो गया x माइनस 1 को 2 से डिवाइड करो 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। बाय यहाँ क्या है 2x² -x, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो जी हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 प्लस x - 2/2 और ये दो जी ये बा है इसके जगह पे इंटू 1 ऊपर आपका गया और 2x² -x आपका नीचे गया। अब आपका देखो यहाँ क्या हुआ 1/2 प्लस ये 1 से जब इंटू करोगे ना तो क्या हो जाएगा x - 2 बाय, ठीक है, 2 × 2x² -x। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी हम इसको और फ्रेश करके लिखते हैं। यहाँ 1/2 है, ध्यान से समझिएगा, और इसको हम क्या लिखते हैं -2 + x, ठीक है। यहाँ 2 तो है ये है और फिर इसको लिखते हैं हम -x + 2x², ठीक है। इसको -x को पहले लिखे फिर +2x² को लिखे। अब देखो यहाँ हाफ प्लस ये माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं, इस माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। अब देखो बच्चों ये और ये आपका कट हो गया तो 1/2 प्लस क्या हुआ 2 - x बाय 2 × x - 2x²। ये आपका फ्रेश करके निकला ना। तो ये आपका किसके बराबर हुआ ये देखो, आपका प्रॉब्लम यही ना था 1 - x² बाय, ठीक है, x × 1 - 2x, यही प्रॉब्लम था ना। इसी को हम फ्रेश करके क्या लिखे 1/2 प्लस 2 - x बाय 2 × x - 2x²। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी आप इसको थोड़ा सा और फ्रेश कर लो, ठीक है। यहाँ देखो क्या है 1 - x² बाय x × 1 - 2x, ध्यान से समझो 1/2 प्लस 2 - x बाय, देखो दोनों से हम x कॉमन ले रहे हैं, इससे भी और इससे भी x कॉमन ले लिए तो x निकाल दिए। यहाँ क्या बचा गुरु 1 और माइनस यहाँ 2x² है ना तो यहाँ 2x बचा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो। अब देखो गुरु आप इसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो और इसका जुगाड़ बैठाओ। ये जो 2 - x है ध्यान से समझो, वरना ये वाला प्रॉब्लम में ना आपका दिमाग हंग कर देगा। ध्यान से और धैर्य बना कर रखो। 2 - x बाय यहाँ क्या है 2x × 1 - 2x। अब आप इसको कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, तो देखो गौर से आप देखो कि यहाँ देखो 2x है और यहाँ एक टर्म क्या है 1 - 2x है। इसको आप सपोज कर लो ना, सपोज कर लो। क्या कर लोगे सपोज कर, लेट कर लिए। अब देखो a/2x,
ये 2x के लिए a और प्लस b बाय ये जो बच रहा है रेस्ट क्या है 1 माइनस 2x। ठीक है, इस तरह से लिखिए। हाफ को कुछ नहीं किए हैं, इसको 2 माइनस एक्स बाय 2x इंटू 1 माइनस 2x को ऐसे लिखे। यहाँ a बाय इसके लिए 2x और फिर b बाय 1 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। देखो जी 2 माइनस एक्स बाय 2x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू, अब ये जो नीचे वाला है भाई साहब, इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 1 माइनस 2x, ये इसका एलसीएम निकला। अब ये 2x से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2x आपका क्रॉस हो जाएगा, मिल गया ना। तो यहाँ हो गया a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम है तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या हो गया b इंटू 2x। ध्यान से समझो, जो मिल गया वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये तो 1 माइनस 2x क्रॉस हो जाएगा तो b इंटू 2x हो गया। अब देखो जी ये नीचे नीचे सेम है तो क्रॉस कर दिए। अब हमारे को क्या है 2 माइनस एक्स इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x। ध्यान से समझो बच्चों, और यहाँ b इंटू 2x है। इसको हम इक्वेशन सेकेंड से सपोज कर लिए। अब आप देखो a और b को निकाल लीजिए। a और b निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पहले आपका यहाँ क्या है 2x है ना, ये 2x को 0 के इक्वल करो तो आपका x क्या हो जाएगा 0/2 यानी 0 हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है बच्चों 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, और इससे अगर आप x निकालोगे तो माइनस 2x है और 0 के इधर प्लस 1 जाएगा तो क्या हो गया -1, ये और ये आपका क्रॉस हो गया। यहाँ आपका क्या छिपा है 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो x बराबर आपका क्या है हाफ है। तो बच्चों आपका x क्या निकला 0 निकला जी, और एक x आपका हाफ निकला। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को x बराबर 0 और x इक्वल टू हाफ को इक्वेशन 2 में आप पुट करना। ठीक है, तो पुट कर रहे हैं जी, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारा, तो क्या है 2 माइनस एक्स के जगह पर 0 इंटू a 1 माइनस 2x के जगह पर हाफ रख रहे हैं, और b इंटू 2 और x के जगह पर 0। देखो जी ये तो 0 से इंटू हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब ख़त्म ये, और ये 2 हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? देखो भाई थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ 2 माइनस एक्स के जगह पे 0। ठीक है, a ठीक है 1 माइनस 2, यहाँ x के जगह पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से हम कर देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। यहाँ देखो 2 है माइनस एक्स के जगह पर 0। ठीक है, a इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर हम लोग 0 पुट कर रहे थे, यहाँ 0 रख देंगे, प्लस यहाँ क्या है बच्चों b है इंटू 2 और x के जगह पे 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ 2 माइनस 0 2 होगा, और यहाँ देखो a और 1 माइनस ये 2 इंटू 0 क्या हो गया 0। अब देखो 2 और a इंटू 1 में 0 को माइनस करेंगे तो 1 है ना होगा, तो 2 इक्वल टू a 1 जा a, यानी a इक्वल टू हमारा 2 निकला, यानी हम लोग ने a निकाल लिया। a हमारा कितना निकला 2 निकला जी। अब देखो अब हम लोग x का वैल्यू हाफ रखेंगे यही वाले पे, तो देखो 2 माइनस एक्स के जगह पर क्या है बच्चों हाफ है जी। समझ रहे हो, a इंटू 1 माइनस 2, इस बार x के जगह पर क्या रखना है ये हाफ रखना है। समझ रहे हो, प्लस b इंटू 2 और x के जगह पर हाफ रखेंगे, तो देखो ये और ये क्रॉस हो गया, तो 1 में 1 जाएगा तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इसमें आप ये करोगे 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2, और 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 जा 4, और 2 में 2 से डिवाइड करोगे 1, और ये तो आपका क्रॉस हो जाएगा, तो ये तो b हुआ। तो 4 में 1 माइनस करोगे 3/2 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू हमारा क्या हो गया
3/2 निकल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखो मेरे बच्चों, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट जो है ना, ये है ना इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको फ्रेश कर लीजिए। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x, ये तो आपका इक्वेशन फर्स्ट, गौर से देखो हाफ है, ठीक। और प्लस ये 2 माइनस एक्स जो है इंटू 1 माइनस 2x, इसको आप क्या लिखे हो, ये लिखे हो a/2x प्लस b/1 माइनस 2x, ये लिखे हो ना। चलो भाई, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x, और ये हाफ है, और आप a का वैल्यू क्या निकाले हो, 2 निकाले हो, दिख रहा है ना। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3/2 ये रख रहे हैं। तो चलो देखो, a के जगह पर 2 रख रहे हैं, 2/यहाँ x, और b के जगह पर 3/2 रख रहे हैं, और 1 माइनस 2x, ये और ये आपका क्रॉस हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू हाफ, जोड़ क्या हो गया 1/x, और यहाँ देखो 3/2 है बच्चों, और बाय 1 माइनस 2x, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस जगह हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू हाफ प्लस 1/x, और प्लस देखो 3/2 है, ये जो बाय है इसके जगह पे इंटू हुआ, और 1/1 माइनस 2x। अब देखो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू हमारा क्या हुआ 1/2 प्लस 1/x, और 3 1 जा क्या हुआ 3, और बाय 2 इंटू 1 माइनस 2x, ये हमारा ये फ्रेश हुआ, ठीक है, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2x बराबर 1/2 प्लस 1/x प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 2x। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास देखो यही ना था, और इसी का इंटीग्रेशन निकालना था ना, इसी का निकालना था। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल टू दे देते हैं, और इंटीग्रेट का साइन दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx, ठीक है, क्योंकि यही इसी का ना हमारा निकालना था। और देखो अब हम इंटीग्रेट का साइन रहने दिए, और इस चीज़ को जो हम फ्रेश किए हैं, अभी हमने आपको इतना जो फ्रेश करके दिखाया, ये जो फ्रेश किए इसके जगह पर ये इक्वल टू ये है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 प्लस 1/x प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है बच्चों, और इस पर क्या है हमारा dx है पूरे पर, ठीक है। और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था मेरे प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेशन u प्लस v प्लस w और dx रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन u dx जोड़ इंटीग्रेशन v dx जोड़ इंटीग्रेशन w dx, ठीक है। तो पूरे पर इंटीग्रेशन है भाई साहब, आप इसको अलग अलग कर लो, तो इंटीग्रेशन 1/2 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 3/2 इंटू 1 माइनस 2x dx हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझो, अब आपका झंझट खत्म होने वाला है। अब आप बिल्कुल फ्रेश करने में ही इसको दिक्कत है, बाकी जब ये फ्रेश हो जाएगा ना तो फिर ये लॉलीपॉप रसगुल्ला बन गया। अब देखो जी 1/2 को आप बाहर कर दोगे बच्चों, तो यहाँ क्या हो गया dx हुआ ना जी, और फिर देखो जी यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, dx और 1 को इंटू करोगे dx और x और इंटू 1 x हो गया। तो 3/2 को आप बाहर कर लो जी, और यहाँ क्या हो गया dx/1 माइनस 2x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो मेरे बच्चों 1/2 और इंटीग्रेशन dx का x होगा, और आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला इंटीग्रेशन dx/x क्या होगा log mod x, ये फार्मूला होता है जी। इंटीग्रेशन dx/x क्या होता है log mod x। अब देखो जी इसको आप थोड़ा सा फ्रेश कर लो, चलो ये 3/2 है और ये dx/1 माइनस 2x है।
अब देखो जी, हम इतना सा को सॉल्व कर लेते हैं, इतना सा को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस 2x। तो सबसे पहले ना हम 1 माइनस 2x को t से सपोज कर लेते हैं। कर लें तो कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dc ऑफ 1 माइनस dc ऑफ 2x इक्वल टू dc ऑफ t। कांस्टेंट राशि का जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, और माइनस 2 आपका बाहर हो जाएगा, और dx बाई dx इक्वल टू dt बाय dx। ये और ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ -2 इक्वल टू dt बाय dx हुआ। अब ध्यान से समझो जी, ध्यान से समझो। तो यहाँ क्या हो गया, -2 dx इक्वल टू dt, और 1 क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय -2। ठीक है, अब हम इस भाई साहब को सॉल्व कर देते हैं। तो dx किसके इक्वल हुआ, dt बाय -2, और बाय 1 माइनस 2x किसके इक्वल, t का। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो इंटीग्रेशन dt बाय -2, 1 आपका ऊपर गया, t नीचे गया। ठीक है, तो ये 1 बाय -2 बाहर हो गया, यहाँ क्या हुआ, dt बाय t। ये नीचे का माइनस ऊपर जाएगा गुरु, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, और ये आपका हुआ log mod t। अब ध्यान से देखो गुरु, यहाँ -1/2 log, और t आपका क्या है, 1 माइनस 2x। ठीक है, अब देखो जी, यही ना है आपका, यहाँ देख रहे हो ना, इसके जगह पर हम फ्रेश करके लिखते हैं i इक्वल टू 1/2x प्लस, ये तो फ्रेश ही है, log mod x प्लस 3/2, और इसको जो किए हैं ये देखो क्या आया है हमारा, -1/2 log mod 1 माइनस 2x, और प्लस c आप देना नहीं भूलिए। अब देखो, अब हम फ्रेश से इसको मस्त ढंग से लिख देते हैं। यहाँ क्या हुआ, 1/2x प्लस, ठीक है, log mod x प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, log mod 1 माइनस 2x प्लस c। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो हमारा क्या हुआ, ये i इक्वल टू क्या आ गया, फ्रेश से अब लिख देते हैं 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 1 माइनस 2x। चूँकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी देना नहीं भूलिएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 1 माइनस 2x प्लस सी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ये 6 नंबर के लंबे चौड़े प्रॉब्लम को समझे होंगे। चूँकि मैंने थोड़ा इसको लंबा इसीलिए किया ताकि आपको ये सवाल समझ में आए। ठीक है, तो चलिए फिर आप इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय